नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए टाइप के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। शो दैट, तो शो क्या करना है दोस्तों, आर टू द पावर एम इंटू वैक्टर आर इज एन ई रोटेशनल वैक्टर। तो मैं सबसे पहले आपको यह समझाना चाहता हूँ कि ई रोटेशनल वैक्टर का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ते हैं क्या, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एम बट इट इज सोलिनॉइडल ओनली इफ एम इक्वल टू -3 वेयर वेक्टर आर की वैल्यूज यहाँ पर वेक्टर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि ई रोटेशनल वेक्टर क्या होता है। तो क्वेश्चंस के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बोलना चाह रहा है कि आर टू द पावर एम इंटू वेक्टर आर की एक क्या ई रोटेशनल वेक्टर है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम। अगर यहाँ पर एम का कोई भी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो वो क्या बन जाता है, ई रोटेशनल वेक्टर हो जाता है। लेकिन बट इट इज सोलिनोइडल, लेकिन ये सोलिनोइडल बन जाता है कब, ओनली सिर्फ एम का वैल्यू -3। अगर इसके ऊपर हम पावर सिर्फ -3 रखते हैं, -3 के अलावा और कुछ भी नहीं, सिर्फ -3, तो ये बन जाता है सोलिनोइडल। -3 के अलावा और कुछ भी आप रख दीजिए, -1 2 1 0, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर्स, तो ये क्या बन जाता है, ई रोटेशनल वेक्टर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं कि रोटेशनल वेक्टर क्या होता है, सोलिनोइडल क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स की बात है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि रोटेशनल का मतलब क्या होता है, सोलिनोइडल का मतलब क्या होता है। तो और यहाँ पर वेक्टर आर की वैल्यूज, यहाँ पर वेक्टर फंक्शन दिए हुए, जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पर एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट लिखता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि ई रोटेशनल वेक्टर किसे कहते हैं और सोलिनोइडल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले मैं ई रोटेशनल वेक्टर के बारे में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन रोटेशनल वेक्टर फील्ड। तो ये रोटेशनल वेक्टर फील्ड क्या होता है कि इज अ वेक्टर फील्ड वेयर कर्ल is equal, where curl is equal to the equal to 0। तो ई रोटेशनल का मतलब क्या है कि एन ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड, मतलब ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड वो होता है जहां पर कर्ल किसके बराबर होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, एवरीवेयर, EVERY, एवरीवेयर, मतलब हर एक जगह, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वो ये रोटेशनल वेक्टर का जो कर्ल होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग वैसे वेक्टर फील्ड को ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलेंगे। तो किसी भी पॉइंट पे, तो दैट इज, इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली इसको शो करें, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये कर्ल ऑफ वेक्टर v। तो मान लीजिए ये कोई वेक्टर फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर वेक्टर फंक्शन था, उसी तरह मान लेते हैं हम लोग ये कोई वेक्टर फंक्शन है। तो इसका कर्ल अगर हम लोग निकाले तो वो क्या बन जाता है, 0। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड। अब इसको हमको प्रूव करना है कि ये ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड है या नहीं। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो यूजिंग फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ऑपरेटर क्रॉस फाई, जो कि एक स्केलर फंक्शन होगा, उसके बाद वेक्टर है, एक वेक्टर फंक्शन होगा। तो इस फॉर्म में जब भी कोई रहता है तो उसको हम लोग एक्सपैंड करके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, फाई ऑपरेटर क्रॉस वेक्टर ए, बीच में प्लस का साइन, ऑपरेटर फाई, फिर क्या आना चाहिए, क्रॉस वेक्टर ए। ये वैल्यू हमारा, मतलब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए था। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि यही तो फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग को जैसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, शो दैट करना है क्या, आर टू दी पावर एम वेक्टर आर होना चाहिए रोटेशनल। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए इसको सॉल्व करने पे। तो हम लोग यहाँ पे देते हैं सिंस का साइन, आर टू दी पावर एम इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0, यही आना चाहिए था। तो इसी फॉर्मूले के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक स्केलर फंक्शन, एक वेक्टर फंक्शन है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तब ये क्या आएगा दोस्तों, तो ये आएगा आर टू दी पावर एम ऑपरेटर
क्रॉस वेक्टर आर, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, फिर क्या होगा दोस्तों, मतलब ऑपरेटर आर टू द पावर एम, जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रॉस वेक्टर आर, तो वेक्टर आर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको हम लोग बना देते हैं क्या, इक्वेशन 1। इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन 1। तो ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसको, इस फॉर्म को हम लोग कर लिया एक्सपैंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप क्या करेंगे दोस्तों, नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ये वाला टर्म, ऑपरेटर क्रॉस फाई, मतलब कि कर्ल ऑफ वेक्टर आर। इसका मतलब यही हुआ, इसको पढ़ते हैं हम लोग कर्ल ऑफ वेक्टर आर। तो पहले इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो कर्ल ऑफ वेक्टर आर कैसे निकालते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला तो हम सभी को पता है दोस्तों कि वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड, ये होता है क्रॉस वेक्टर आर। यहाँ पे क्रॉस का साइन है, ये वेक्टर आर। तो वेक्टर आर चूंकि वैल्यूज हमको दिए हुए वेक्टर आर की, जो कि यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे वेक्टर आर की वैल्यूज, एक्स वेक्टर मतलब एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के। तो इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप, ऑपरेटर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स, बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई, बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड क्रॉस वेक्टर आर। यहाँ पर क्या होगा, एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के, ये होता है। जैसा कि यहाँ पर वेक्टर आर जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। अब कर्ल निकालना है, तो कर्ल तो हम लोग इजिली वे में जानते हैं कि यूज करते हैं डायरेक्टली क्या दोस्तों, डिटर्मिनेंट का फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑपरेटर क्रॉस वेक्टर आर इक्वल टू, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं, यह वेक्टर आई, यहाँ हो जाएगा वेक्टर जे और यहाँ हो जाएगा वेक्टर के। उसके बाद फिर इसके नीचे होगा ऑब्वियसली यहाँ पर डेल ऑफ डेल एक्स, यहाँ पर होगा डेल ऑफ डेल वाई और यहाँ पर होगा डेल ऑफ डेल जेड, ये फॉर्म होगा। और इसके नीचे यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा, उसके बाद फिर यहाँ वाई होगा और यहाँ जेड होगा। ये तो आप सभी को पता है दोस्तों। अब सिंपली डिटर्मिनेंट का फॉर्म में, मतलब वेक्टर आई को जब यूज करेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को मतलब ब्लॉक करते हैं, यहाँ से क्रॉस करवाते हैं, फिर बीच में माइनस का साइन होता है, क्योंकि आप सभी को पता है डिटर्मिनेंट पे पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। तो मैं डायरेक्टली अब इसको करने वाला हूँ एक्सपैंड। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए दोस्तों अगले स्टेप में, तो यहाँ पर चूंकि निकालना था क्या, कर्ल ऑफ वेक्टर आर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम लोग जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर आई डेल ऑफ डेल वाई जेड के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस का साइन, डेल ऑफ डेल जेड वाई के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस का साइन, यहाँ पर वेक्टर जे डेल ऑफ डेल एक्स जेड के रिस्पेक्ट में, बीच में माइनस का साइन, डेल ऑफ डेल जेड एक्स के रिस्पेक्ट में, बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल ऑफ डेल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब कि वाई को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी एक्स यहाँ जेड, और फिर यहाँ पर क्या होगा, डेल ऑफ डेल वाई एक्स के, मतलब एक्स को डिफरेंशिएट करना, यही टर्म हमारा है। अब जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर रिस्पेक्ट कुछ और है और डिफरेंशिएट किसी और टर्म को करना, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा पार्शियल टर्म में। तो डायरेक्टली हमारा कर्ल क्या निकलेगा दोस्तों, कर्ल ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू टोटली हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि सब तो कैंसिल होकर हमारा 0 दे देगा। ये तो आप सभी को पता है, देख भी रहे होंगे दोस्तों। तो इसका कर्ल हम लोगों ने फाइंड कर लिया क्या, 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगेन अब चूंकि हम लोग क्या फाइंड कर लिए, कर्ल ऑफ वेक्टर आर फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूले में क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर आर बच गया। अब हमको फाइंड करना ऑपरेटर ऑफ आर टू द पावर एम, इसको फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख ही रहोगे दोस्तों, इसको फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो अब फाइंड करना क्या, ऑपरेटर ऑफ आर टू द पावर एम इक्वल टू,
तो इसकी वैल्यूज तो आप सभी को पता है अभी फिर भी, मतलब कि डेल ऑफ डेल एक्स बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड, यही फॉर्म होता है, इंटू आर टू दी पावर एम। तो बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ऑपरेटर आर टू दी पावर एम इक्वल टू वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स आर टू दी पावर एम बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई आर टू दी पावर एम बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड आर टू दी पावर एम। ये फॉर्म हमारा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा क्या टर्म आएगा दोस्तों, तो ऑपरेटर आर टू दी पावर एम इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पर वेक्टर आई तो रहेगा ही, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम उठ के आएगा आगे इंटू आर टू दी पावर एम माइनस वन, ये हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा बीच में प्लस का साइन, फिर उसी तरह यहाँ पर वेक्टर जे होगा, फिर उसी तरह एम उठ के आएगा आगे और आर टू दी पावर एम माइनस वन होगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा डेल आर बाई डेल वाई होगा बीच में फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वेक्टर के होगा, फिर एम उठ के आएगा आगे इंटू आर टू दी पावर एम माइनस वन हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा डेल आर बाई डेल जेड होगा। ये तो आप सभी समझ रहे होंगे दोस्तों, ऑब्वियसली नॉर्मली डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि कॉमन क्या निकल रहा है, एम आर टू दी पावर एम माइनस वन, ये टर्म कॉमन निकाल रहा है तीनों टर्म में, तीनों फॉर्म में, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ऑपरेटर आर टू दी पावर एम इक्वल टू, कॉमन निकालेंगे तो बाहर में क्या रहेगा दोस्तों, एम इंटू आर टू दी पावर एम माइनस वन, और अंदर में क्या बचेगा दोस्तों, वेक्टर आई डेल आर बाई डेल एक्स बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे डेल आर बाई डेल वाई बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल आर बाई डेल जेड, ये फॉर्म बचेगा। अब यहाँ पर डेल आर बाई डेल एक्स इसकी वैल्यूज हम लोग रखेंगे, तो एम इंटू आर टू दी पावर एम माइनस वन, वेक्टर आई, तो डेल आर बाई डेल एक्स इसकी वैल्यूज हम लोग बहुत पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाल चुका है, कैसे निकालते थे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, जो कि होता है एक्स बाई आर बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे यहाँ पर होगा वाई बाई आर बीच में प्लस का साइन, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जेड बाई आर, यही फॉर्म होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, ऑपरेटर आर टू दी पावर एम, इसकी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ से फाइंड की। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए वन बाई आर जो डिनोमिनेटर में है, आर यहाँ भी आर यहाँ भी आर, इन तीनों को हम लोग बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर आर टू दी पावर एम ये रहेगा, एम इंटू आर टू दी पावर एम माइनस वन इंटू वन बाई आर, ये तो कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने अंदर से, तो अंदर सिर्फ क्या बचा, एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के, यही टर्म अंदर में बचा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ, इसके ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ पावर वन छुपा है, तो डिनोमिनेटर सब न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली क्या, ऑपरेटर आर टू दी पावर एम इक्वल टू, यहाँ में लिखने जा रहा है एम इंटू आर टू दी पावर एम माइनस टू, इसलिए दोस्तों क्योंकि ये पावर नेगेटिव होगा तो सेम बेस होने पावर ऐड होता है, तो ये जो पावर पॉजिटिव वो नेगेटिव होगा, तो जब इसको ऐड कीजिएगा एम माइनस वन में माइनस वन, तो एम माइनस टू ऑब्वियसली हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या होगा, एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के, तो यही तो हमारा वेक्टर आर था। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया। तो वेक्टर आर जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे दोस्तों, चूंकि यही वेक्टर आर था हमारा, तो हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया, कर्ल ऑफ वेक्टर आर फाइंड कर लिया, ऑपरेटर आर टू द पावर एम फाइंड कर लिया। अब इसी सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन वन में नॉर्मली पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पता चलता है ये कि सॉलिनॉइडल मतलब ये रोटेशनल वेक्टर है कि नहीं, मतलब जीरो के बराबर ये आ रहा है या नहीं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप की ओर, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग हेंस पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन वन। तो कौन सी वैल्यूज दोस्तों, तो ये इस वाले वैल्यूज क्या, ऑपरेटर आर टू द पावर एम वाले वैल्यूज के, और जो कर्ल ऑफ वेक्टर आर जो हम लोगों ने फाइंड किया उस वैल्यू को। तो इक्वेशन वन हमारा क्या था दोस्तों, आर टू द पावर एम कर्ल ऑफ वेक्टर आर यही था, बीच में प्लस का साइन, ऑपरेटर आर टू द पावर एम ये था, क्रॉस वेक्टर आर था इक्वल टू जीरो, यही प्रूव करना था। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, इसका वैल्यू जीरो निकला, तो डायरेक्टली आप यहां से पुट कर सकते हैं क्या, आर टू दी पावर एम इंटू जीरो, मतलब यही वाला इसका वैल्यू जीरो था, बीच में प्लस का साइन,
फिर इसका वैल्यू क्या निकला दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एम इंटू आर टू द पावर एम माइनस टू वेक्टर आर, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं एम इंटू आर टू द पावर एम माइनस टू इंटू वेक्टर आर, और इसके साथ क्या है दोस्तों, क्रॉस है, तो क्रॉस क्या है, वेक्टर आर है, इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो, तो ये तो हमारा टर्म टोटल खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एम इंटू आर टू द पावर एम माइनस टू, ये तो रहेगा। अब क्रॉस सिर्फ इन दोनों के बीच होगा, तो इन दोनों के बीच क्रॉस कीजिएगा तो ये हमारा क्या बनेगा दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि जब दो वेक्टर को क्रॉस करवाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है जीरो, तो जब इन दोनों क्रॉस करवाएगा तो इसका वैल्यू आएगा जीरो, इक्वल टू जीरो। तो फाइनली ये टर्म टोटल बन जाएगा हमारा जीरो, LHS भी, और RHS को जीरो तो हमको प्रूव करना ही था। इसका मतलब यहाँ पर क्या आया दोस्तों, LHS इक्वल टू RHS, यही निकला। तो इससे ये प्रूव हो गया क्या दोस्तों, तो इससे ये प्रूव हो गया क्या, कि ये है इरोटेशनल वेक्टर, क्योंकि ये हमारा जीरो आ गया। नोट में हम लोगों ने पहले लिख दिया था कि वो क्या आना चाहिए, ऑपरेटर, मतलब कि किसी भी वेक्टर फंक्शन के साथ क्रॉस करवाया जाए मतलब कर्ल उसका जीरो आना चाहिए। तो यही तो हम लोगों ने फाइंड किया, कर्ल इसका जीरो ही आया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यही कर्ल था हमारा, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा जीरो आया, तो ये हो गया हमारा इरोटेशनल वेक्टर है। तो एम की वैल्यूज आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी था, कुछ -2 या कुछ भी पुट कर सकते तो उसका वैल्यूज आपका जीरो ही आता। अब हम लोग चेक करते हैं क्या दोस्तों, जो हमारा दूसरा कंडीशन दिया हुआ, तो कंडीशन दूसरा क्या दिया हुआ है, सोलिनोइडल। तो सोलिनोइडल ये कब होता है, जब एम की वैल्यूज हम -3 ये वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं तब ये सोलिनोइडल होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह इरोटेशनल वेक्टर फील्ड में कर्ल हमारा जीरो होता था, तो सोलिनोइडल में क्या होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन, तो अब यहाँ पर करेंगे अगेन, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ नोट। तो फिर से आप समझिए कि सोलिनोइडल कब होता है दोस्तों, तो नोट में मैं लिखने वाला हूँ कि सोलिनोइडल वेक्टर फील्ड, a solenoidal vector field is a vector field, a solenoidal vector field is a vector field where divergence क्या होना चाहिए, is इक्वल टू जीरो। तो कहाँ पर, तो कहीं पे भी, मतलब कि यहाँ पे ये लिख रहा है कि सोलिनोइडल का मतलब ये होता है कि सोलिनोइडल वैसा वेक्टर फील्ड होता है जहाँ पर डाइवर्जेंस जीरो के बराबर होता है। दैट इज, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर वी, मान लीजिए कोई वेक्टर फंक्शन है वेक्टर वी, तो वो हमारा क्या आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो ये होगी हमारा मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्रेशन। यहाँ पे यही बात को लिखा हुआ क्लियर कि सोलिनोइडल वेक्टर फील्ड क्या होता है, उसको वो डाइवर्जेंस के इक्वल टू होता है, मतलब कि डाइवर्जेंस जो होता है हमारा जीरो के इक्वल टू होता है, यही होता है हमारा सोलिनोइडल वेक्टर फील्ड। तो आइए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जब हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर देते हैं सीन्स का साइन, और क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है कि डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस किसके फॉर्म में, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, आर टू द पावर एम इंटू वेक्टर आर के फॉर्म में, तो जो कि किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब इसको मानते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर इक्वेशन 2, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान चुका है हम लोग फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, तो इसी ठीक उसी तरह इसका भी फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले के बेसिस पे जब इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि आप ऑपरेटर, मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले होगा आर टू द पावर एम इंटू ऑपरेटर, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, बीच में प्लस का साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आप चाहे तो बुक में फॉर्मूला आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो यहाँ पर ऑपरेटर आर टू द पावर एम, तो ये वही वाला फॉर्मूला जो मैंने इससे पहले लिखा था, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर भी, डॉट मतलब कि इक्वल टू जीरो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला, तो इससे पहले जैसे कि क्रॉस होता था तो वहां पर सिर्फ डॉट हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर चेंजिंग, साइन चेंज हो गया, जहाँ पर क्रॉस था वहाँ डॉट हो गया, तो सिर्फ यही चेंजिंग आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले में। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बेसिकली इस बार भी हम लोग क्या करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर हम लोग फाइंड करेंगे, और ऑपरेटर ऑफ आर टू द पावर एम, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं।
तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं पहले ये। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि ये जो सोलेनोइडल है इसमें एक कंडीशन दिया होता है क्वेश्चन में, कब कि ये जो होता है ये कब होता है दोस्तों, 4 एम का वैल्यूज क्या रखते हैं, यहाँ पर कंडीशन साफ लिखा होता है कि -3। जब एम की वैल्यूज हम लोग जो -3 है इस वैल्यू को हम लोग रखते हैं तब ये हमारा 0 आता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मतलब एम, तो इसको सॉल्व करते समय लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। तो अब देखिए पहले डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद एम की वैल्यू जो हमारा यहाँ -3 है इसको पुट कर देंगे अब हम लोग लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाउ पहले हम लोग इसको फाइंड करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर को। तो यहाँ पर देते हैं इम्प्लाई दैट का साइन, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा क्योंकि डाइवर्जेंस है तो ऑब्वियसली वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड, डॉट डॉट क्या होगा, वेक्टर आर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वेक्टर आर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा, तो यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आई डेल ऑफ डेल एक्स बीच में प्लस का साइन, वेक्टर जे डेल ऑफ डेल वाई बीच में प्लस का साइन, वेक्टर के डेल ऑफ डेल जेड बीच में डॉट का साइन, और डॉट मतलब डाइवर्जेंस और वेक्टर आर जो हमारे यहाँ पर था एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जे प्लस जेड वेक्टर के, तो यही हमारा मतलब डाइवर्जेंस मतलब वेक्टर फंक्शन जो हमारा था वेक्टर आर, ये हम लोगों ने कर लिया। तो बेसिकली डायरेक्टली डाइवर्जेंस में क्या करते हैं दोस्तों, वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग करते हैं यहाँ पर तो देखिए डायरेक्टली क्या आता है, ऑपरेटर मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इक्वल टू, तो जब इसको करेंगे इसके साथ, फिर उसी तरह जे कैप वाले को करेंगे जे कैप वाले के साथ, और वेक्टर के वाले टर्म को वेक्टर के वाले के साथ। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आएगा दोस्तों, डेल ऑफ डेल एक्स एक्स के साथ प्लस डेल ऑफ डेल वाई वाई के साथ प्लस डेल ऑफ डेल जेड किसके साथ, जेड वाले टर्म के साथ, और फिर ये सब आपस में कैंसिल होंगे। तो सारे वैल्यूज यहाँ पर क्या आएंगे, 1 + 1 + 1, तो टोटली यहाँ पर क्या आएगा, इसका वैल्यू 3। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते होंगे इसका वैल्यूज 3 आ चुका है दोस्तों। तो अब हम लोग फिर से फाइंड क्या करेंगे दोस्तों, चूंकि ये देखिए ये वाला टर्म जो है ऑपरेटर डॉट आर टू दी पावर एम, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया था। मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ कि जैसा कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि ऑपरेटर डॉट आर टू दी पावर एम ये हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। तो इसका वैल्यूज यहाँ पर क्या आया था दोस्तों, एम इंटू आर टू दी पावर m-2, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंटू वेक्टर आर, तो यही वैल्यू आया था। तो इसी वैल्यू को हम लोग नॉर्मली पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि बार दोबारा फाइंड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं क्या, डायरेक्टली हेंस पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन। तो किस इक्वेशन में दोस्तों, इक्वेशन 2 में। तो इस इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज हमारा क्या था, क्योंकि ये तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, और ऑब्वियसली ऑपरेटर इंटू आर टू दी पावर एम, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से फाइंड करके रखा था। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा जो इक्वेशन 2 है वो हमारा क्या था दोस्तों, आर टू दी पावर एम इंटू डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर बीच में प्लस का साइन, ऑपरेटर आर टू दी पावर एम डॉट, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, वेक्टर आर इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड किया, वो क्या था दोस्तों, 3 था, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग पुट करते क्या, आर टू दी पावर एम इंटू 3 बीच में प्लस का साइन, और इसका वैल्यूज क्या था दोस्तों, तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देखा था, जो कि था वैल्यू क्या, एम इंटू आर टू दी पावर m-2 इंटू वेक्टर आर इक्वल टू 0। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि फिर से वेक्टर आर जो हमारा यहाँ पे फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं पहले, सबसे पहले वेक्टर आर, चूंकि तो एक टर्म थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि ये तो इसका वैल्यूज हम लोगों ने लिखा, लेकिन इसके साथ डॉट में क्या था, यहाँ पर वेक्टर आर था, ये तो ये छूट गया था इक्वल टू 0, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉट था, डाइवर्जेंस मतलब ये वाला फॉर्म था, तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में था, मतलब ये जो वैल्यू था वो इसका ये वैल्यू था, इसका वैल्यू यहाँ पर ये था, तो इसके साथ डॉट में ये वाला टर्म था, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिखना भूल गया था, इक्वल टू 0। अब ये करेक्ट हो गया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, फिर से देखिए r⁴m इंटू 3, बीच में प्लस का साइन। अब देखिए यहाँ इन दोनों के बीच डाइवर्जेंस निकलेगा, तो m इंटू r⁴m-2 ये वैसे का वैसे रहेगा। डाइवर्जेंस किसके बीच आएगा, वेक्टर r डॉट वेक्टर r, मतलब वेक्टर r और वेक्टर r के बीच मतलब डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो जब डाइवर्जेंस इसका निकालेंगे तो देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। r⁴m इंटू 3, बीच में प्लस का साइन, m इंटू r⁴m-2, यहाँ पर होगा x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर के, ये फॉर्म आता है, बीच में डॉट का साइन। फिर यहाँ पर भी उसी तरह x वेक्टर i प्लस y वेक्टर j प्लस z वेक्टर के, ये फॉर्म, मतलब कि z यहाँ पर वेक्टर के लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर z वेक्टर के, तो ये फॉर्म हमारा आता है। मैं यहाँ पर काट करके मैं यहाँ फिर से साफ से लिख देता हूँ, z वेक्टर के, तो यही फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ, यही वाला फॉर्म। अब इन दोनों में डाइवर्जेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली वेक्टर i वाला टर्म को वेक्टर i के साथ, इसका टर्म इसके साथ, और इसी तरह z वाले टर्म को साथ, मतलब वेक्टर k वाला टर्म को वेक्टर k वाला टर्म के साथ। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारा टर्म क्या आता है। तो यहाँ तो r⁴m इंटू 3, ये तो रहेगा वैसे का वैसे ही, बीच में प्लस का साइन, m यहाँ माफ कीजिएगा, m इंटू r⁴m-2 ये तो रहेगा। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो अंदर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप सॉल्व करके लिख सकते हैं क्या, r⁴m इंटू 3 ये तो रहेगा, बीच में प्लस का साइन, m इंटू r⁴m-2, और इसकी वैल्यूज होती है दोस्तों, जिसको आप लिख सकते हैं क्या, r का स्क्वायर, ये आप डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पहले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं दोस्तों कि ये वैल्यूज मैंने कहाँ से लाया है। तो ये चूंकि फॉर्म ही होता है इसका, ये वेक्टर फंक्शन हम लोग पहले से ही मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है। तो यहाँ पर इसके प्लेस पर डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं कि r⁴2, मतलब r का स्क्वायर डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। तो जब इसको क्योंकि सेम बेस हो गया तो पावर ऐड होगा, तो 2 में 2 आप ऐड कीजिएगा तो +2 -2 दोनों कैंसिल होगा। तो मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3r⁴m ये तो रहेगा ही रहेगा, बीच में प्लस का साइन देते हैं। उसके बाद फिर देखिए m इंटू r⁴m-2 था, लेकिन सेम बेस होने में पावर ऐड, मतलब फिर +2 यहाँ पे ऐड करेंगे, तो +2, तो यहाँ पर -2 और +2 दोनों कैंसिल होंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, 3r⁴m, बीच में प्लस का साइन, m इंटू r⁴m, यहाँ पर इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो फॉर्म आया है हमारा, यहाँ पर क्या आया दोस्तों, यहाँ m का फॉर्म आ गया। अब इसको ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, r⁴m कॉमन निकाल सकते, तो अंदर में सिर्फ 3 + m बचेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें एक कंडीशन दिया हुआ था दोस्तों, तो कंडीशन पहले मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन हम लोग ले लेते हैं ताकि इसको और थोड़ा सा सिंपल हो जाए, आसान हो जाए। तो r⁴m हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में सिर्फ बचता क्या, 3 + m = 0। तो यहाँ पर कंडीशन दिया होता है कि सोलिनोइडल ये तब होगा जब m की वैल्यूज हम कब पुट करेंगे दोस्तों, -3। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, 4, कब, जब m का वैल्यू हम लोग -3 पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, r⁴ जो यहाँ पर आप देख ही रहोगे ये होता है। तो मतलब यहाँ पर जब हम लोग पुट करते हैं तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए r⁴ हम लोग पुट करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग पुट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग। तो इसमें पुट करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर r⁴ यहाँ -3 होगा, इंटू 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, बीच में प्लस का साइन, बीच में यहाँ पर प्लस का साइन, और m का वैल्यू यहाँ पर क्या है, -3, ये हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, r⁴ तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर होगा नेगेटिव, मतलब +3, और यहाँ पर होगा -3 इक्वल टू 0। तो दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, तो ये 0, मतलब टोटली LHS RHS दोनों 0 हो जाएगा। तो दोनों 0 जो, मतलब यहाँ पर होगा क्या, LHS = RHS, मतलब ये दोनों 0 होगा। मतलब तो यहाँ से प्रूव हो सकता है, या तो फिर डायरेक्टली सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो जो r⁴m इंटू 3 + m है इक्वल टू 0, यही फॉर्म है यहाँ पर। तो डायरेक्टली चूंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 3 + m = 0 बचेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली इसने निकाल सकते हैं m का वैल्यू क्या, -3। तो इससे भी ये प्रूव हो जाता है क्या दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि देख ही रहोगे, इससे भी प्रूव हो जाता है कि -3 ही वो वैल्यू है
जिससे क्या होता है, ये सोलिनोइडल जो हमारा डाइवर्जेंस है वो हमारा 0 के इक्वल टू हो जाता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है दोस्तों कि अगर m की वैल्यूज हम लोग -3 पुट करेंगे तभी ये हमारा सोलिनोइडल वाला फॉर्म बनेगा, जो कि क्वेश्चंस में हम लोगों को पहले यहाँ पे बोल दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देख ही सकते हैं कब कि सोलिनोइडल कब बनेगा, जब m का वैल्यू -3 रखेंगे तब। तो जैसे कि देखा दोस्तों, इस तरह के वीडियो को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये रोटेशनल वेक्टर फील्ड किसको बोलते हैं और सोलिनोइडल के लिए क्या कंडीशन होती है। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ का सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस तरह का डाउट हो तो कमेंट से मैसेज करना मत भूलिएगा।